ये डबवाली उचाना में दोनों बेटे आपके चुनाव लड़ रहे हैं। चुनावी माहौल कैसा है? जिस तरह का लोगों का रिस्पॉन्स है उसके चलते हुए यही कह सकता हूं कि हरियाणा विधानसभा का ताला जो है वो हमारी चाबी से खुलेगा। त्रिशंकु ही आएंगे। जिस तरह के हालात पूरे प्रदेश के हैं उसके चलते हुए मैं कह सकता हूं कि किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा और इंडिपेंडेंट और क्षेत्रीय दल ही तय करेंगे। सिरसा में हलोपा का इनेलो के साथ गठबंधन है, वही हलोपा का केंद्र में भाजपा के साथ गठबंधन है, इसे कैसे देखते हैं? हलोपा और इनेलो का गठबंधन नहीं है, ये एक्चुअल में भाजपा, हलोपा, इनेलो और बीएसपी का गठबंधन है। ये बीएसपी के साथ भी गठबंधन जो है भारतीय जनता पार्टी ने ही करवाया हुआ है और जिस तरीके का खेल ये खेल रहे हैं, ये हम पे आरोप लगाते रहे कि ये भाजपा की गोदी में चले गए, जीत करके वहां चले गए। आज वो कहाँ पे? हम तो गोदी में थे, सामने दिखाई तो देते थे। वो तो अंडा बन करके मुर्गी के नीचे छुपे हुए हैं, मुर्गी के नीचे छुपे हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ रिंकी बत्रा। हरियाणा की सियासत में राजनीतिक बेला को, पारिवारिक बेला को आगे बढ़ाने में देवीलाल परिवार की अहम भूमिका रही है। यहाँ पर खुद देवीलाल, उसके साथ उनके बेटे, आगे पोते और अब परपोते उनकी राजनीतिक विरासत को संभाल रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ देवीलाल चौटाला के पोते और पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के बड़े बेटे चौधरी अजय सिंह चौटाला जी मौजूद हैं। चौटाला साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। सबसे पहला सवाल तो यही है, डबवाली उचाना में दोनों बेटे आपके चुनाव लड़ रहे हैं। चुनावी माहौल कैसा है? जिस तरह का लोगों का रिस्पॉन्स है उसके चलते हुए यही कह सकता हूं कि हरियाणा विधानसभा का ताला जो है वो हमारी चाबी से खुलेगा। इस बार किसका ताला खोलने वाले हो, भाजपा का या कांग्रेस का? ये तो अभी प्रदेश के जागरूक मतदाताओं ने तय करना है कि वो किसको घर भेजते हैं और किसको विधानसभा भेजते हैं, पर हम निश्चित तौर पे ताला खोलने का काम करेंगे। मतलब इस बार भी जननायक जनता पार्टी निर्णायक की भूमिका में रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पे। अच्छा, आपके दोनों बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी पत्नी इस बार नहीं लड़ रही है, तो बेटों को सरकार में आने के बाद किस पद पर देखते हैं? एक बेटा तो ऑलरेडी प्रदेश का डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहा हुआ है, दूसरा भी पहले 2 चुनाव लड़ चुका है, तीसरा चुनाव लड़ रहा है। तो हरियाणा की राजनीति में जैसा आप सब हम बता रहे हैं कि हमारे परिवार का अहम योगदान रहा है और पिछली जो कैबिनेट थी उसमें मेरे अंकल भी मिनिस्टर थे, मेरे बेटे डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, वाइफ मेरी एमएलए थी। हम इसी गांव के 5 एमएलए हरियाणा प्रदेश की विधानसभा में थे। मतलब इस बार भी पूरा योगदान चौटाला परिवार का रहने वाला है? बिल्कुल, निश्चित तौर पे। अच्छा, आप अक्सर जिस तरह से विरोधी भी ये बात कहते हैं कि क्षेत्रीय दल जो है वो भाजपा की कहीं ना कहीं चंगुल में फंस कर रह गए हैं, या भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वही क्षेत्रीय दल करते हैं, जननायक जनता पार्टी पर भी लगातार कटाक्ष करते हैं, कोई जवाब? कटाक्ष करना बड़ा आसान है। दूसरी तरफ कांग्रेस है और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस के हम जन्मजात खिलाफ रहे हैं, तो कांग्रेस से तो किसी सूरत में हाथ मिलाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कांग्रेस के लोग पहले भी ये कहते रहे कि ये बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ करके जीत के आए थे, फिर बीजेपी के साथ चले गए। तो क्या भूपेंद्र हुड्डा के साथ जाते जिन्होंने हमें निर्दोष होते हुए जेल भेजने का काम किया 10 साल? इस बार अगर वो रहते हैं सत्ता में, अगर कांग्रेस की सरकार बनने की उम्मीद जताते हैं, त्रिशंकु अगर नतीजे आते हैं तो किस तरफ जाएंगे? त्रिशंकु ही आएंगे। जिस तरह के हालात पूरे प्रदेश के हैं उसके चलते हुए मैं कह सकता हूं कि किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा और इंडिपेंडेंट और क्षेत्रीय दल ही तय करेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आप इस बार चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि आगे की अगर मैं बात करूं तो क्या आपकी बहुओं को भी हम देख सकते हैं चुनावी समर में? अब जैसे
कई बार परिस्थितियां को देखते हुए निर्णय करने पड़ते हैं। मेरी वाइफ का कभी कोई चुनाव लड़ने का इरादा नहीं था या पॉलिटिक्स में कोई एक्टिव होने का इरादा नहीं था, पर हमें अचानक जेल जाना पड़ा तो उस एब्सेंट में उसको चुनाव लड़ना पड़ा और एक बार नहीं 2 बार लड़ना पड़ा। तो आगे हो सकता है कल को बहुओं को भी लड़ना पड़े। अच्छा, सिरसा में हलोपा का इनेलो के साथ गठबंधन है, वही हलोपा का केंद्र में भाजपा के साथ गठबंधन है, इसे कैसे देखते हैं? ये हलोपा और इनेलो का गठबंधन नहीं है, ये एक्चुअल में भाजपा, हलोपा, इनेलो और बीएसपी का गठबंधन है। ये बीएसपी के साथ भी गठबंधन जो है भारतीय जनता पार्टी ने ही करवाया हुआ है और जिस तरीके का खेल ये खेल रहे हैं, ये हम पे आरोप लगाते रहे कि ये भाजपा की गोदी में चले गए, जीत करके वहां चले गए। आज वो कहाँ पे, हम तो गोदी में थे, सामने दिखाई तो देते थे, वो तो अंडा बन करके मुर्गी के नीचे छुपे हुए हैं। जो आज सार्वजनिक हो चुका है, लोगों के सामने जग जाहिर है सारी बातें। आज की परिस्थिति में कोई इतना भोला नहीं है कि इन बातों को ना समझता हो। इस विधानसभा चुनाव में भाजपा की क्या स्टेट देख रहे हैं? मैंने बताया ना कि किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत मिलने नहीं जा रहा है। भाजपा पिछली बार 40 सीटें जीती थी, इस बार 40 भी नहीं जीत रही है। अच्छा, सियासी गलियारों में अजय जी ये भी चर्चा का विषय है कि जननायक जनता पार्टी के लिए ये विधानसभा चुनाव इतना आसान नहीं है जितना 2019 वाला था। ये आपकी भी अग्नि परीक्षा है, ऐसा कह रहे हैं? हर चुनाव अग्नि परीक्षा ही होता है। पिछला चुनाव भी कोई अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। हमने 10 की 10 लोकसभा सीटें आम आदमी पार्टी और हमने मिलकर के लड़ी थी, सारी की सारी हारे थे और 3 महीने 4 महीने के बाद ही विधानसभा के चुनाव हुए। हम 10 सीटों पे जीते भी, 12 ऐसी सीटें थी जहां हम सेकंड पोजीशन पे भी रहे, कुछ ऐसी सीटें थी बहुत कम मार्जिन से हारे। तो हर चुनाव अग्नि परीक्षा तो है ही। अच्छा, जो 7 विधायक आपकी पार्टी को अलविदा कहकर जा चुके, अक्सर पत्रकारों ने भी ये पूछा होगा आपसे सवाल, बागियों को अजय चौटाला की कोई टिप्पणी, कोई राय? जो हमारे कैडर के लोग थे उनमें से तो एक ही छोड़ करके गया, बाकी तो हमारे पास भी उधार के लोग थे। चुनाव के दौरान कई बार इस तरह के निर्णय करने पड़ते हैं। दूसरे राजनीतिक दलों को छोड़ छोड़ करके लोग ज्वाइन करते हैं और उनको परिस्थितियों के हिसाब से टिकट भी देना पड़ता है। ऐसे लोग जो चुन करके आते हैं उनका कोई भरोसा तो नहीं होता। 2004 में आप और आपके भाई ने दोनों ने चुनाव लड़ा था लोकसभा का, दोनों चुनाव आप हार गए थे। 2019 में भी सेम ऐसा ही हुआ दुष्यंत और दिग्विजय के साथ। 2024 में भी दोनों विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। क्या वो जो डबल लॉस हुआ था हार का, इस बार वो ट्रिपल में होगा या इस बार कोई जीत का किसी तरीके का देखा जा सकता है? मैंने बताया ना कि ये फैसला तो जागरूक मतदाताओं ने करना है, पर जिस तरह का रिस्पॉन्स लोगों का है उसके चलते हुए मैंने आपको पहला सवाल का जवाब यही दिया था कि हमारे लोग जीत करके आएंगे और वो निश्चित तौर पे हरियाणा प्रदेश की विधानसभा का ताला इसी चाबी से खोलेंगे। हम देख सकते हैं नालो और जजपा को कभी साथ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब इतनी दूरियां बढ़ चुकी है जो संभव नहीं है राजनीतिक तौर पे। जजपा कितनी सीटें जीत रही है? अब मैं कोई भविष्यवक्ता तो नहीं हूँ। एक गाइड, एक गैस हम लगाए तो पहले से ज्यादा जीतेंगे, 10 से ज्यादा जीतेंगे। आप अपना दबाव अभी भी अगर 90 विधानसभा क्षेत्रों में कहें तो किधर सबसे ज्यादा प्रभाव है जजपा का? अब किसी एक एरिया तक सीमित नहीं है। पहले हमें मैक्सिमम हिसार और जींद में जो सपोर्ट मिला, आज भी वहीं पे हो रहा है और सिरसा में भी है, दूसरे जिलों में भी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो ये थे हमारे साथ जननायक जनता पार्टी के सुप्रीमो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, जिनका साफ तौर पर कहना है कि स्पष्ट बहुमत इस बार ना कांग्रेस को आएगा, ना बीजेपी को, ना किसी और पार्टी को। तो क्या इस बार भी वो चाबी विधानसभा चुनाव खोलने का काम करेगी जो जननायक जनता पार्टी को लीड कर रहे हैं नेता कह रहे हैं? तमाम जानकारी के लिए और खबरों के लिए जुड़े रहिए पंजाब केसरी के साथ।
कैमरामैन साहिब के साथ मैं रिंकी बत्रा, नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।